अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अना और आप देख रहे हैं अनारिफ वर्ल्ड। सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड इमेज जिसपे लिखा है ऑल आइज ऑन रफा, यानी रफा के अंदर जो कुछ हो रहा है हम सब देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। जिसके बैकग्राउंड के अंदर एक सरहाई इलाके के अंदर टेंट लगे हैं जिसपे रफा के रिफ्यूजी पनाह लिए हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने इस इलाके को खुद रिफ्यूजीज के लिए सेफ डिक्लेयर किया था जहां पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। और ये पोस्ट रातों रात इंस्टाग्राम पर इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 47 मिलियन टाइम्स इसको इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया। इस एक पोस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया, इजरायली हुकूमत पर इतना प्रेशर बनाया कि मजबूर होकर इन्हें भी एक जवाबी तस्वीर काउंटर करने के लिए बनानी पड़ी, जिसपे लिखा था कि अक्टूबर 7 के वक्त, यानी जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब तुम लोगों की आंखें कहाँ थी। इजरायली फौज ने 6 महीने पहले हमास से बदला लेने के बहाने जिस कदर बेदर्दी से फिलिस्तीन वासियों का खून कत्लेआम शुरू किया है, इसके अंदर तकरीबन 40,000 के करीब बेगुनाह लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं, जिनके अंदर ज्यादातर बच्चे, औरतें और ऐसे नौजवान शामिल हैं जिनका इस जंग में कोई लेना देना नहीं था। इजराइल के इस हमले का आगाज नॉर्थ गाजा से हुआ, जिसके बाद गाजा की आबादी ने गाजा सिटी का रुख किया और यहाँ पर भी इजराइल ने अटैक किए, तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए देरुल बला पहुँच गए। अब यहाँ पर भी अटैक हुआ तो ये लोग खान यूनुस चले गए और आखिर में ये सब रिफ्यूजी के तौर पर रफा के करीब डिस्ट्रिक्ट जबालिया में आकर रहने पर मजबूर हो गए हैं। इस पर भी इजराइल ने हमला कर दिया। इस वक्त पूरे गाजा के अंदर 8 के करीब रिफ्यूजी कैंप मौजूद हैं, जिनको आप मैप पर देख सकते हैं कि लोगों के कितने ज्यादा तादाद मौजूद है। सबसे ज्यादा तकरीबन 1 लाख के करीब रिफ्यूजीज जबालिया और रफा के इलाके के अंदर मौजूद हैं और अब की बार ये हमला रफा के रिफ्यूजी कैंप के अंदर हुआ है। गाजा की पट्टी के 40 किलोमीटर इलाके के अंदर तकरीबन 15 लाख के करीब पॉपुलेशन मौजूद है, जो कि एक जेल जैसी जगह के अंदर कैद है, जहां इनके एक तरफ मेडिटेरियन सी मौजूद है तो दो तरफ से इजरायली टैंकों ने इन्हें घेर रखा है और साउथ साइड पर रफा के साथ मिस्र का बॉर्डर मौजूद है, जिसे इसने मुकम्मल तौर पर सील कर रखा है। ये रेड निशान उन तमाम हमलों को दिखा रहे हैं जो कि इजराइल ने गाजा पट्टी के अंदर किए हैं। रफा में जहां आम निहत्ते लोग पनाह लिए हुए थे जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं था, वहां पर बिना किसी वार्निंग के अचानक से एयर स्ट्राइक कर दी गई, जिसकी वजह से इन कैंपों में आग लग गई और 200 के करीब लोग मारे गए, जबकि कई 100 के करीब लोग जख्मी हो गए। 200 के करीब लोगों की जान लेने के बाद और कई 100 लोगों को जख्मी करने के बाद भी इजरायली वजीर आजम का इस पे ये मुकाफ था कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, दरअसल ये हमारी एक टेक्निकल गलती थी। हम इस हमले की तहकीकात कर रहे हैं क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक इनमें से एक कैंप के अंदर बारूदी सामान मौजूद था जिन्हें हमें खत्म करना था, और दूसरा ये कि जब तक हमारे कैदियों को हमास रिहा नहीं कर देता, हम ना तो ये हमले बंद करेंगे ना ही कोई जंग बंद करेंगे। मुमकिन है कि पूरा 2024 ही इस जंग के अंदर गुजर जाए। अपने इसी जुल्म और बर्बारियत की वजह से इजराइल मुसलसल दुनिया के अंदर अपनी हिमायत खो चुका है और सफारती तौर पर भी आइसोलेट हो रहा है। 28 मई को 3 इंतहाई मुल्कों यानी स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड नेशन ने भी करारदाद पास की कि बस अब बहुत हो गया, अब इजराइल को ये जंग रोकनी होगी, जिसके एहतजाज में इजरायली यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने यूएन चैप्टर की कॉपी तक को क्रश कर दिया था। अंदाजा लगाएं ये लोग नफरत के अंदर किस कदर तक भरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका जो कि एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसने एक आलमी अदालत के अंदर इजरायली जुल्म के बाद इस पर वॉर क्रिमिनल होने का केस कर दिया और करोड़ों डॉलर लगाकर ये मुकदमा आलमी अदालत में जीत भी लिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देकर इसके अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। अब इस फैसले पर अमल हो या ना हो, लेकिन दुनिया ने फिलिस्तीन को एक अलग रियासत होने का मुकदमा कबूल करना शुरू कर दिया है। अब इसकी वजह ये नहीं है कि इन बेहिस हुक्मरानों की गैरत रातों रात जाग गई है या फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बल्कि इनकी अवाम ने इनका जीना हराम कर दिया है। इजराइल की हिमायतें आफ्ता हर एक मुल्क और शहर के अंदर लगातार फिलिस्तीन के हक और इजराइल
इसराइल के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और इसी वजह से यूरोप मगरिबी मुल्क की हुकूमतें परेशान हैं और ये फैसला करने पे मजबूर हो गई हैं क्योंकि जमहूरियत के अंदर असल ताकत अब अवाम ही हुआ करती है। अमेरिका जैसे एहतजाजियों ने भी रफा के अंदर हमला करने से इनकार कर दिया है और लंदन के अंदर तो हाल ही में कुछ दिन पहले हंगामों की वजह से तकरीबन 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। 40 मुजाहिरीन को अरेस्ट किया जा चुका है। ये खबर सिर्फ 3 दिन पहले की है। 500 के करीब लोग इस मुजाहरे के अंदर शरीक थे, जबकि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये वो मुल्क हैं जो कि इसराइल को गाजा पर हमला करने के लिए आर्म्स और मिलिट्री सपोर्ट फराम करते हैं। आलमी तौर पे आइसोलेट होने के बाद अब रफा के आम शहरियों पर जो के टेंटों के नीचे जान बचाकर खुद को और अपने बच्चों को बचाए हुए थे, इन पर हमला किया गया। अचानक से इन पर एयर स्ट्राइक की गई। तो जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जो कभी इसराइल को इस जंग के अंदर सपोर्ट किया करते थे, इन्होंने भी इसराइल के खिलाफ इस पोस्ट को इतना शेयर करना शुरू कर दिया कि देखते ही देखते ये जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। हॉलीवुड सेलिब्रिटी दुआ लिपा, गीगी हदीद, बेला हदीद और लेविस हैमिल्टन ने इसको शेयर किया। हालांकि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा एहतदादी है और अमेरिका ने रफा पर इस हमले के बाद की जस्टिफिकेशन दी है कि इसराइल ने कोई रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। वो अमेरिका ही है जो इसराइल को हमले के लिए 66% हथियार फराम करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरा नंबर इटली का आता है। इसके अलावा इंडियन बॉलीवुड एक्टर्स जो कि इस मसले पर अब तक खामोश थे, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया जो कि काफी हैरत अंगेज था। यही वो प्रेशर है जो इसराइल के लिए बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल हो गया है क्योंकि ये एक तस्वीर इन्हें इनके आसाब पर सवार हो गई है। इसलिए आपकी जितनी भी हैसियत है उसके मुतालिक सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज उठाएं और एक एक आवाज मिलकर पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब लाकर इनकी सोच को बदल सकती है। ऐसे लोगों के दिमाग को बदला जा सकता है जिनको इनकी बेकार मीडिया ने हिप्नोटाइज किया हुआ है। इजरायली प्रोडक्ट्स को जितना हो सके उतना बायकॉट करें। अब तक के न्यूज के मुताबिक 30,000 के करीब रेफ्यूजीज रफा से इस हमले के बाद दोबारा हमले के खौफ से एक बार फिर से महफूज पनाहगाह की तलाश के अंदर कहीं पर निकल गए हैं, जिनका मुस्तकबिल क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक आपने और मैंने अपने हिस्से का फर्ज जरूर पूरा करना है। आपको अपनी आवाज बुलंद करके ये जरूर बताना है कि आप हक के साथ हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।